नहीं की थी, सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब भूल में दूषित हो गए और अब तो आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे सज्जनों मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यह रूह किस तरह से कस जाती है। अरे कोई पूछ ले उस पत्र की बाबू से जिसकी बेटी की बारात द्वार हो जाती है, और आज भी हो गया, क्योंकि दीप दीप, क्योंकि दीप दीप के भू पतिना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मनुज शरीरा क्योंकि बोलो वीर सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि वीर हो गया वसुंधरा में ऐसा कोई भी वो वीर नहीं जो मेरी प्रतिपूर्ति कर देता। आप जनी को, आप जनी को आखी भटमानी, क्योंकि ये वीरो वीर ये मही मैं जानी, क्योंकि वीरो वीर एक आशीष बचा है, जब आस मैं मान लूंगा, मैं सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी की भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी की पिता उपस्थित हैं, बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं। सज्जनों, बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तो मैं यह कह दूं, जिनने कन्या जाई जिनने कन्या जाई वो कन्या जिन
जिसने की बेटी पिता ही नहीं। समझो, जिसने याद करेंगे उस समय, जिस समय उस बेटी की विदा होती है, रोती हुई बेटी जिस समय रोती हुई मां को देखती है, वो बेटी दौड़ जाती है बाहर कर अपनी मां की छाती से लिपट करके रो देती है। वो पिता जिस समय रोती हुई बेटी को देखता है, वो पिता भी बेचारा रो देता है। कैसे रोती वो बेटी, अब लिपटो लिपटी कर मां से रोए लिपट कर मां से रोए बेटी, तब मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। बेटी के मुख को झूम झूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की मां बेटी समझाने की बेटी, एक समय वो था कि मैं घर में दुल्हन बनकर के आई थी, तो आज समय बदला कि आज किस घर से मेरी बेटी दुल्हन। बेटी की मां बेटी को समझाने लगी है, मैं भी दुल्हन बनकर मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्मों का अब पालन तुमको करना होगा। जिस समय वो बेटी की जोड़ी घर से बाहर निकल जाती है, वो बेटी बार बार अपने पिता को देखती है और उस विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। और वो बेटी कहती है, आए विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। बेटी की महत्व को उस मां से बढ़कर के संसार में कोई नहीं समझ सकता। क्यों? बेटी की ममता उस मां के
ध्यान देने सज्जनों, बेटी की ममता उस माँ की ये संसार भला वो क्या जाने, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और अगर नहीं है विश्वास तो उस पिता से कोई जाकर के पूछे जिस पिता ने बेटी की पीली हाथ करके बेटी को विदा किया होगा। अरे जिस समय बेटी का पिता बेटी की पीले हाथ करता है तो मानो उस पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि मेरा कोई कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, क्या पूछो? जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है, और रोती रोती बेटी को देखो देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। और वो बेटी का पिता उस विधाता से कहने लगता है, अरे हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी, यह कैसी रीति बनाई है। क्या घर में बेटी का क्या बात है? यह कैसी रीति बनाई वो मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई। और जिस समय घर से बेटी विदा हुई है, जिस समय बेटी माता पिता बेटी को विदा करके और जिस समय घर वापस लौट करके आते हैं, कल्पना करिए उस समय की, क्योंकि बेटी के दुख को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। बेटी के दुख को केवल वही समझ सकते हैं। क्या दशा होती है जिस समय बेटी की माता पिता विदा करके वापस लौट करके आते हैं, बेटी के जाने से वो घर, कल्पना करिए, बेटी के जाने से वो जाने क्या क्या होता है। कौन होता है? वो बेटी का पिता होता है। वो जाने क्या क्या होता है, और कभी न रोने वाला बाबुल। तो बेटी का पिता बेचारा कभी नहीं रोता, कितने भी कठिन से कठिन समस्या आ जाए, कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है। विचार करना, बेटी लाख पराया धन है।
बात है, ध्यान देना। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और कदाचित अगर घर में बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, सौभाग्य की बात है। क्यों? सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती, बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। जब बेटियां गाती हैं, जब हमारी देश की बेटियां गाती हैं, एक हमारे देश की बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो इस बेटी का हमको गला दिया है, और गले में परीक्षण करेंगे इस देश की बेटी इतना सुंदर क्यों गाती है। और आप लोग स्मरण करें, जब बेटियां गाती है तो स्वर्ग के से कम तौलते हैं। क्यों? क्योंकि बापू की पगड़ी है, क्योंकि बापू की पगड़ी है बेटी, और माँ का रेशमी बालों है, माँ का रेशमी बालों है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आजकल समाज में निरंतर दहेज के लोग भी मानव बढ़ रहे हैं। बेटे के विवाह में धन चाहिए, जितना अधिक से ज्यादा धन मिल जाए। प्रत्येक बेटी का पिता ये चाहता है कि मुझे बेटे के विवाह में धन चाहिए, और कदाचित वो गरीब बेटी का पिता जब धन नहीं दे पाता तो क्या होता है, विचार करिएगा। क्योंकि धन संपत्ति के ये लोग भी मानो, क्योंकि धन संपत्ति के लोग भी मानो, धन इतना वो ठहराते हैं, धन इतना वो ठहराते हैं, निर्धन बेटी के, निर्धन बेटी के दीन पिता धन उतना ना दे पाते हैं। और जब धन नहीं दे पाते, लालच बूटी ना मिलने पर, अगर बेटी के पिता ने अगर कह दिया कि मैं इतना धन दूंगा, और कदाचित वो बेटी का पिता किसी कारणवश अगर धन नहीं दे पाता, तो क्या दशा होती बेटों की? लालच बूटी ना मिलने पर बेटियों को सताया जाता है, इन बेटियों को सताया जाता है। और जिन बेटियों को विवाह के बाद में प्यार मिलना चाहिए, प्यार के बदले, प्यार के बदले में इनको दिन रात रुलाया जाता है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं
बेटियां ऐसी होती हैं जो दुख को सही नहीं कर पाती। क्या करती वो बेटियां? कुछ रो रो करके सहती है, बेटी सीता ने इस अजगो को अपने बाण कर से उठा लिया, तभी मैंने यह प्रण किया और अंत में कहना पड़ गया कि हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में स्फूर्ति। ये बनता जाता मेरा बाग और न बचेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका। ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश जी। रंग अमनीकरण सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ सीता को। जनक वचन सुनी। हेलो, जनक के द्वारा बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने बेटियों के ऊपर सुना। इससे प्रभावित होकर हमारे पंडित श्री रमन शुक्ला भगवताचार्य जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे जनक जी के लिए प्रदान किए गए। सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की लखन कुटिल भई भाई, रतिपति फारी कति नयन ऋषु, कह न सकत रघुवीर लगी बचन जनवान, नाई राम पद कमल सिरो भोले गिरा। मैथिल प्रयोगक भाग ले प्रयोगों सुना सभी ने राजा जनक को। राजा जनक को कोई संज्ञा नहीं गया है। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अब जनको मां भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी। इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक की पूर्ण संभावना न हो सके, तो राजा जनक घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर रह गया। अरे राजा जनक, आज के प्रण की पूर्ति का ना होना, दुर्गों में परिवर्तित न होना, यह प्रमाणित नहीं होता है कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अगर वीरों ने धनुष का खंडन नहीं किया, अगर वीरों ने धनुष को नहीं तोड़ा, तो क्या इसमें गलती वीरों की है? क्या इसमें गलती वीरों की नहीं है राजा, इसमें गलती स्वयं आपकी ही है। क्योंकि जिस समय आपने अपने बंदी से कहा था कि मेरे प्रण की घोषणा समाज में करवाई जाए, तो आपके बंदी के द्वारा आपके प्रण को क्या वीरों को सुनाया गया है? आपने कहा मेरा प्रण सुनाओ, और बंदियों ने जिस समय प्रण सुनाया है, तो क्या वीरों को सुनाया? नहीं सुनाया। किसे सुनाया? बोले बंदी बच्चन महिमा आप है। राजों को सुनाया, महिमानों को सुनवाया गया है, नपालों को सुनवाया गया है, लेकिन आपका प्रण वीरों को सुनाया नहीं गया है। तो क्या यह मान ले कि राजा और वीर क्या ये दोनों एक ही होते हैं? निष्कर्ष मिला ऐसा भी नहीं है। राजा अलग होते हैं और वीर अलग होते हैं। बहुत ऐसे वीर हैं जो राजा नहीं है, और बहुत ऐसे राजा हैं जो वीर नहीं है। जैसे जिस महापुरुष का नाम है महावीर, वो कहीं का राजा थोड़ी है। पर जिस समय संज्ञा मिली
रामम संज्ञा ये प्राप्त हुई। जैसे राजस्थान हम लोग कहीं के राजा थोड़ी है, पर वीर है, पुरुष वीर हर्ष चले कृपा तो राजा अलग है, वीर अलग है। प्रण है राजाओं के लिए, प्रण सुनवा रहे हो राजाओं को और अपमान कर रहे हो वीरों का। यह कैसा न्याय है आपका? कैसा न्याय है ये? प्रण है राजाओं को, वो अपमानित कर रहे हो क्षत्रियों को। आपका तो ऐसा ही निर्णय हो गया कि जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए, वो अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पहले पकड़ा दिया जाए। अरे कम से कम हमको अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे रहे हो तो परीक्षा का अधिकार तो दे। अब परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण करो, अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण करो। पर दुर्भाग्य है ऐसा है ही नहीं। अरे मालूम है ये रत्न गरबा है राजा, ये वीर भोज्या वसुंधरा है। इस धरती पर एक दिन में ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं और इसी धरती की स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक एक दिन में ना जाने कितने वीर अपने आप को समाप्त कर देते हैं। ये वो धरती है जिस दिन से धरती पर वीरों का जन्म लेना, वीरों का जन्म होना हो जाएगा, उस दिन से धरती पर विदेशी और जिस दिन विदेशी साम्राज्य होगा तो हाथों में कड़ियां पड़ी होंगी और पैरों में बेड़ियां लगी होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे कि ये धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा, अगर आपका कथन है कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो मेरा चिंतन है कि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा? अरे फिर परदेशी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा? आप कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा, यदि छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो इस गंगा मां का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो इस गंगा मां का क्या होगा? और फिर परदेशी राजा करे राज तो इस भारत मां का। आप कहते हैं धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजन, जिस समाज में हमारे वंश का एक अंश उपस्थित होता है वो समाज, वो सभा वीरहीन नहीं कहलाती। रघुवंश जहाँ को कोई कई समाज अस्काय न कोई। पर यह तो सौभाग्य है कि आज कोई रघुवंश नहीं है, रघुवंश मणि है। मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं और जिस सभा में राम जी बैठे हो और उस सभा में कोई यह कह दे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा, कभी तो कहने के लिए बात हो कि कहीं चला क्योंकि विद्यमान रघुकुल मणि का प्रभु श्री राम जी इस मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे इधर देखो, ऐसे मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में अरे ऐसे भी कुछ जन है कि निरखे नहीं पर कैसे मन। तो पिता की बात करते हो तो इधर देखिए कि जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर वह जान सका हिमगिरी है गर्दन से रहता अस्थिर है। जिनके भ्रू विलास से, जिनके भ्रू विलास से उठते जग के आंदोलन भी बाकुरे, ऐसे भी कुछ जन है जिनके दांत दूध के लेकिन जिनके दांत दूध के लेकिन सीखी है पर छोटे हैं, पर बड़ों ने बल्कि भी सीखी है। इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो। राजन, जिनका आनंद अंगारा है और इनके प्रताप से आकाश में ज्योतित ध्रुव तारा है। उठो और इस धनुष को दो टुकड़ों में परिवर्तित करके राजा को यह बता दीजिए कि जब तक हम लोग सभा में उपस्थित हो कोई व्यक्ति यह कहने का दुस्साहस न करे कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। उठो, उठो राम, अग्रज सुनकर जनक की गाथा गाली। उठो प्रभु, उठो राम, अग्रज
सुनकर जनक की कातर बानी। क्यों? क्योंकि हम वीर रघुवंशियों का अभी मरा नहीं है पानी। क्योंकि हम सच्चा योद्धा, सच्चा छत्री अपमान नहीं सुन सकते हैं। अरे जिनको करने वाले सहन नहीं, चुप कैसे रह सकते हैं? एक अच्छी विरोध होता है, हाथ आपके बंधन तोड़ने, बच्चे बच्चे खड़ा है। अरे मेरा विचार सुन, बलवान नहीं होने उतनी अच्छा नहीं होगी। तो छत्र करती धाप धाप बना अचोरे खड़े ऊपर छपा हाथ से कर पुण्य दिखाओ। लखन सको वचन जे बोले, डाकी मकान वही ठीक डोले। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। डोलती अवनी प्रकंपित दिग्बालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे? क्योंकि लक्ष्मण तो वीर है, अपार की शोभा उतार से नहीं, वरन बाण की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वही समस्या बन जाती है। और लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्त्र को सुखाती है और आग वस्त्र को सुखाती है। दे रहा हूं, क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण घात लाग हो गया है। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, और लालिमा इस बात का द्योतक है अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हुआ है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्यवंश का सूर्य उदय होने पर क्या करो और शांत हो जाओगे।